दोस्तों मार्शल मास्टर का नया एपिसोड कल ही रिलीज हो गया था, लेकिन कल मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं इसके नए एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और अभी मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी कर ले रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो में भी अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जैसे ही चैन साओ डिफिकल्ट स्टोन वॉल वाले रूम से बाहर निकलता है, उसको देखकर वहाँ के जो गार्ड्स थे वो जाकर चैन साओ को अरेस्ट कर लेते हैं। और अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब ये चैन देखता है कि वहाँ के सैनिकों ने चैन साओ को अरेस्ट कर लिया है, तो फिर वो जाकर चैन साओ को बुली करने लगता है। वो चैन साओ से कहता है कि तुम तो जब यहाँ आए थे तब खुद को बड़ा तीसमार खान समझ रहे थे, अब देखो तुम कहाँ पहुँच गए हो, तुम्हारी हालत क्या हो गई है, तुम अरेस्ट हो चुके हो। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि आखिर मैं क्या चीज हूँ और क्या कर सकता हूँ। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से याद है, तुम वही नालायक लड़की हो ना जिसने यहाँ पर मेरे आते के साथ बेइज्जती करी थी, और अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि यहाँ पर किस तरह से तुम लोग अपनी मनमानी करते हो। तभी वो एल्डर जियान आगे बढ़कर चैन साओ से कहने लगता है कि तुम तो उस नाकारा 5 किंगडम के एक मामूली से पिल मेकर हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने हमारे पिल हाउस में आने के बाद हमारे स्टूडेंट के ऊपर हाथ उठाया, और साथ ही तुमने इतना बड़ा तमाशा किया। तुमने आखिर हमारे पिल हाउस को समझ के क्या रखा है? ये कोई लड़ाई का मैदान नहीं, बल्कि डॉक्टर और अल्केमिस्ट के लिए एक पिल हाउस है। और तभी हम देखते हैं कि ये चैन आगे बढ़कर चैन साओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि चैन साओ ने उसके अटैक को बड़े ही आसानी से रोक दिया था। अब ये देखकर वहाँ पर सभी लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि अभी भी चैन साओ उनके कब्जे में था, लेकिन इसके बावजूद चैन साओ ने ये चैन के हमले को रोक दिया। यहाँ पर एल्डर सुबु उससे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते हो, लेकिन ये चैन एल्डर सुबु की बात ना सुनकर चैन साओ से कहता है कि तुम अभी हमारे कैद में हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अभी भी मुकाबला करना चाहते हो, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर ये चैन साओ के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर जियान उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे मास्टर आने वाले हैं, जिसके बाद इस लड़के का फैसला हो जाएगा, क्योंकि इस मामूली से 3rd लेवल के पिल मेकर ने डिफिकल्ट स्टोन वॉल रूम में जाकर हमारे मास्टर को चैलेंज किया है, जिसका मतलब अब इसे अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। हमारे मास्टर जल्द ही आते होंगे, तुम बस इंतजार करो। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर उस पिल हाउस के मास्टर भागे भागे आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ है। यहाँ पर वो चैन साओ को ढूंढते हुए आए थे, लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर जियान आगे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि मास्टर आप यहाँ पर आ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अब हमें इन 5 किंगडम के लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और क्योंकि मास्टर का सारा ध्यान चैन साओ को ढूंढने में था, इसलिए वो यहाँ पर एल्डर जियान की सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर सीधे जाकर चैन साओ के सामने सर झुका लेता है और कहता है कि मेरा नाम किनफैंग है और मैं इस पिल हाउस का मालिक हूँ, और मैं यहाँ पर आपको हमारे पिल हाउस में वेलकम करने के लिए आया हूँ। अब ये देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस पिल हाउस के मालिक सीधे आकर चैन साओ के सामने सर झुका लिए थे। जिसके बाद वो मास्टर गार्ड से कहने लगता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से मास्टर के हाथ खोल दो और इनको फ्री करो। ये सुनकर वो गार्ड्स जल्दी जल्दी चैन साओ के हाथ खोलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर चैन साओ कह देता है कि रुको, मुझे पहले ये बताओ कि मैंने आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जिसके लिए तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मुझे अरेस्ट करने के लिए भेजा। इसीलिए तुम मुझे पहले तो इस बात का एक्सप्लेनेशन दो कि आखिर ये सब करने का क्या मतलब है, इसका मैं क्या मतलब समझूं। अब यहाँ पर उस पिल हाउस के मास्टर की हालत डर के मारे खराब हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चैन साओ आखिर है क्या चीज। वो जल्दी से कहने लगता है कि ये सब तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि अगर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो फिर ये चैन ने यहाँ पर आते ही बिना किसी रीजन के मेरे ऊपर अटैक किया, और साथ ही यहाँ पर एल्डर जियान ने मेरे और मेरे दोस्तों की बेइज्जती करी, और बस इतना ही नहीं, इसने तो अपने गार्ड से मेरे गर्दन के ऊपर तलवार भी रखवाया, और ये कहे जा रहा था कि ये सब हमारे मास्टर के ऑर्डर से हो रहा है। तो फिर अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। अब ये सुनकर वो पिल हाउस का मास्टर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो एल्डर जियान से पूछने लगता है कि ये सब मुझे क्या सुनने को मिल रहा है, क्या ये सब सच है। जिसके जवाब में एल्डर जियान कहने लगते हैं कि ये लड़का तो सिर्फ एक 5 किंगडम का मामूली सा 3rd लेवल का पिल मेकर है, आप इसकी बात पर इतना क्यों ध्यान दे रहे हो। अब ये सुनते ही वो मास्टर तुरंत एल्डर जियान के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और फिर कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर चैन साओ के खिलाफ ऐसी बातें करने की, जिनको तुम मामूली कह रहे हो उनके सामने तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। आखिर तुम लोगों को मास्टर चैन साओ के खिलाफ बोलने की परमिशन किसने दी। और फिर वो चैन साओ से कहने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, प्लीज आप इसको पर्सनली मत लीजिएगा। तो फिर चैन साओ कहने लगता है कि यहाँ पर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग थी वो तो चलो अब खत्म हो गया, लेकिन मेरे साथ आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी रिपोर्ट मैं हेडक्वार्टर्स में जरूर दूंगा, जिसके बाद वहाँ के ऑफिसर आकर तुम्हारे इस इंपीरियल सिटी के पिल हाउस को अच्छे से चेक करेंगे और जिस किसी ने भी मेरे साथ यहाँ पर बदतमीजी करी उनको कड़ी सजा मिलेगी। अब ये सुनकर वहाँ पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो गए थे। तभी वो मास्टर कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अभी आपके मुजरिमों को सजा दे देता हूँ। जिसके बाद वो एल्डर जियान को उसके एल्डर वाले पोस्ट से निकाल देता है और फिर वो अपने सेनापति से कहता है कि इसको ले जाकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल में भेज दो, वहाँ पर आकर मैं इसका फैसला करूंगा और साथ ही यी चैन को भी ले जाओ जिसने मास्टर चैन साओ के ऊपर हमला करने की जुर्रत करी है, और अगर इन दोनों ने कोई भी नाटक किया तो इनको खत्म करने से पहले दोबारा मत सोचना। अब ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद फिर वो पिल हाउस का मास्टर चैन साओ से कहने लगता है कि आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको जरूर दूंगा। तो फिर चैन साओ से कहता है कि यहाँ पर डिफिकल्ट स्टोन वॉल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एल्डर सुबू ने ही मुझे यहाँ पर लाया था, तो क्या वो यहाँ पर अभी कैद में रहना डिजर्व करते हैं। अब ये सुनकर वो मास्टर अपने गार्ड से कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने सुना नहीं कि मास्टर ने अभी क्या कहा, जल्दी से एल्डर सुबू और उनके साथियों को छोड़ दो। लेकिन फिर वो खुद ही एल्डर सुबू को फ्री करने के लिए आगे बढ़ता है। तो फिर एल्डर सुबू कहने लगते हैं कि ये मैं खुद से कर सकता हूँ, आप प्लीज कष्ट मत करिए। लेकिन वो मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने तभी सिचुएशन को ढंग से नहीं समझा था, इसलिए मैंने ऐसी गलती कर दी, प्लीज तू मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। और ये कहते ही वो मास्टर सभी को फ्री कर देता है। जिसके बाद वो चैन साओ के पास जाकर कहने लगता है कि यहाँ पर आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और अगर आप अभी फ्री हो तो मैं आपको मेरे पर्सनल रूम में इनवाइट करना चाहता हूँ, वहाँ पर आप थोड़ी देर जाकर रिलैक्स कर सकते हो। जिस पर चैन साओ कहता है कि आपके इन्विटेशन के लिए थैंक यू, लेकिन अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है जिस वजह से मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ। वैसे अगर आपको मुझसे कोई भी काम होगा तो आप इसके लिए एल्डर सुबू को कांटेक्ट कर सकते हो। जिसके बाद फिर चैन साओ वहाँ से जाने लगता है और साथ ही साओया भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। यहाँ पर वो पिल हाउस का मास्टर चैन साओ से कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाता, और चैन साओ के जाने के बाद वो मास्टर फिर जाकर एल्डर सुबू को अपने केबिन में आने के लिए इनवाइट करता है। जिसके जवाब में एल्डर सुबू कहते हैं कि अगर आप मुझे इनवाइट कर रहे हो तो फिर मैं आपकी इनविटेशन कैसे ठुकरा सकता हूँ। जिसके बाद फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।